क्या आपको पता है तवांग में चीन की सेना घुसपैठ की कोशिश करेगी? इसके बारे में भारतीय सेना को कितने महीने पहले जानकारी मिल गई थी? 3 महीने पहले। सितंबर से तैयार, दिसंबर में प्रहार। जी मीडिया रिपोर्टर सौमित सेन गुप्ता उसी तवांग में हैं, जहां 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी और हिंदुस्तान के जवानों ने चीन के सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी। तवांग पहुंचने के बाद जी मीडिया को जो अहम जानकारी मिली है वो ये है कि भारतीय सेना को तवांग में चीन की घुसपैठ का एहसास 3 महीने पहले से था। सितंबर में ही भारतीय सेना की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया था कि पूरा फोर्स भारत चाइना के सीमा पर रहेगी, ताकि यहाँ पर किसी तरह के, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम होता है, इस ठंड के मौसम में घुसपैठ की कोशिश किया जाता है। तवांग के युवाओं का जोश हाई है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये तवांग के युवा हैं और जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन के घुसपैठिए जवानों की धुलाई की, उससे ये लोग बेहद खुश हैं और गर्व से भरे हुए हैं। क्या कहना है, ये जो चाइना भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया और भारतीय जवान जो मुंह तोड़ जवाब दिया? जी सर, इसके बारे में तो अभी सर जो अपना जवान लोग ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके लिए मैं सभी फौजी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपना देश का इतना अच्छा सुरक्षा कर रहे हैं सीमा में। आप लोग तवांग में रहते हैं तो कोई डर तो नहीं है? डर नहीं है सर, बिल्कुल नहीं था। हो सके तो सर हम लोग भी बॉर्डर में ऐसे जाके ऐसे हिम्मत रखते हैं कि बॉर्डर में जाके लड़े, लेकिन अपना जवान ही काफ़ी है, तो हम लोग को सुरक्षा महसूस करा रहे। तवांग सेफ है? सेफ है, बिल्कुल सेफ है। तो एकदम कहेंगे ये जो भारतीय जवानों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया? बहुत अच्छा जवाब दिया सर उन्होंने, कि हम लोग इतना खुश है कि जो उन्होंने जो किया बहुत सही किया, अच्छा मुंह तोड़ जवाब। तो चीनी सैनिकों के साथ गलवान में हुई झड़प पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। जनरल नरवणे के मुताबिक चीन कई सालों से एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन इसे बहुत छोटे छोटे चरणों में अंजाम देने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमारी सेना चीनी सेना को खदेड़ देती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के निहत्था होने की बात को भी जनरल नरवणे ने सिरे से खारिज कर दिया। If their patrol has to cross some water obstacle, they will be carrying their expedients to cross that water obstacle, or that river or nala. They just don't go as if they're going for a picnic. जी हाँ, यही सच्चाई है। एलएसी पर भारतीय सेना बिना हथियारों के नहीं जाती है। हालात के मद्देनजर सेना सभी तैयारियों के साथ एलएसी पर गश्त करती है। पीएलए के जवानों को भारतीय सैनिकों ने बेशक लाठी डंडों से खदेड़ा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जवानों के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं या फिर चीनी सैनिकों से निपटने के लिए वे सिर्फ लाठियों के भरोसे हैं। Go for a patrol, you go totally armed and expecting the worst. And a firearm? Yes, a firearm. You carry your rifles, you carry your light machine guns, you carry your ammunition. You're ready to meet any eventuality. It's not that you'd go patrolling with just dandas in your hand. It's not that. Okay. पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के मुताबिक चीन कई सालों से एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। वे इसे बहुत छोटे छोटे चरणों में अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन उकसावे वाली कार्रवाई का भारत माकूल जवाब देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। And this is the tactics that they have adopted and we're continuing to do. But there was a time to say this much and no further. So that is what actually happened as they kept trying to probe, especially north of the Pangangso, when they were trying to probe and come closer and closer in these areas of differing perception. They come time and again, and then they try to make that the historical fact that we've always been coming here. So they try to alter the status quo as it is existing. चीन से गलवान झड़प का भी पूर्व सेना प्रमुख ने जिक्र किया। जनरल नरवणे के मुताबिक भारतीय सैनिक हमेशा से PP-15 तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं,
लेकिन वे हमें अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये किसी भी तरह मंजूर नहीं है। भारत को रोकने के लिए चीन ने छोटी छोटी चौकियां स्थापित की थी। भारत ने इस पर जोरदार आपत्ति जताई थी, लेकिन वे वापस नहीं जाने के लिए अड़े थे, इसलिए भारत को ज्यादा मुखर होना पड़ा। एलएसी पर भारतीय सैनिक बेहद संयम रखते हैं। हालांकि उकसावे पर गोली नहीं चलानी होती, लेकिन जब चीन के सैनिक उल्लंघन कर रहे हों तो भारत आत्मरक्षा में कार्रवाई के लिए आजाद है। कई दौर की बातचीत के बाद अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल कर दी गई थी, लेकिन विस्तारवाद का आदि चीन मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्ते इंडिया में इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।